नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मा को जो सच्ची खुशी है वो किस तरीके से मतलब मिलती है। जैसे पृथ्वी पर मैं आपको सच बोलूँ तो सच्ची खुशी हमको कब मिलती है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको कोई चॉकलेट दे, कोई आइसक्रीम दे तो इससे एकदम खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि उसने दुनिया ही जीत ली है, इतनी उसको खुशी मिलेगी। बाद में जैसे इंसान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 20-25 उसको उम्र हो जाएगी, तब उसकी सबसे बड़ी हो सकती है कि उसको कोई मतलब वो किसी से प्यार करता हो, वो लड़की हो या फिर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है समझो, तो उसकी शादी उससे हो गई तो एकदम खुश हो जाएगा वो। बाद में दोस्तों अच्छी नौकरी उसको समझो, सरकारी नौकरी या फिर उसके जीवन की मतलब एक ड्रीम जॉब हम उसको बोलते हैं, या फिर उसका बिजनेस अच्छा चले वगैरह, तो उसको सच्ची खुशी मिलती है। बाद में अच्छी हेल्थ या फिर कुछ मतलब ऐसी चीज़ों से हमें सच्ची खुशी मिलती है। अच्छा पैसा मिले, हमारा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, तो ये सारी जो चीज़ें हो उससे हमें बहुत बार खुशी मिलती है एक जीवन जीते समय। तो ऐसी खुशी जो होती है वो एक इंसान के रूप में हमें मिलती है। लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें दोस्तों, तो आत्मा को आखिर किस तरीके से मतलब सच्ची खुशी मिलती है, इसके आज हम बात करेंगे। खुशियाँ जो है हम मतलब बोलते इंसान बोलते हैं कि हमें खुशियों की अपेक्षा नहीं वगैरह, लेकिन फिर भी हर एक इंसान बहुत बार खुशियों के लिए बहुत कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो जो खुशी का मतलब एक बोलते हैं ना महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। तो उसी तरीके से दोस्तों मतलब जो आत्मा होती है उसके लिए सच्ची खुशी आखिर क्या होगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो मतलब जैसे जीवन जीते समय खुशी का महत्व जीवन में हमारे बहुत ज़्यादा है, वैसे ही दोस्तों आत्मा के जीवन में वो मतलब किस चीज़ से समाधानी होगी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। अगर हम विस्पर रत्तों की बात करें तो खुर्शीद भावनगरी जी की जो किताब है जीवात्मा जगत के नियम, उसमें उन दोनों ने मतलब कुछ इस तरीके से कहा है कि ऐसे आप मत सोचना कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, हम यहाँ पर समाधान की अवस्था में हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि समाधान क्या करना है, हमें तो खुशियाँ चाहिए, लेकिन मैं उसको सच बोलूँ तो जो समाधान है उसका मतलब उसकी शुरुआत भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। लेकिन खुशियों की खुशी शुरुआत है, खुशियों का अंत है। किसी एक अच्छी मतलब कोई किसी को अच्छी पत्नी मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, लेकिन बाद में मतलब हो सकता है कि किसी से उसको दुख मिले। तो ऐसी जो चीज़ें हैं मतलब उसको तब तो खुशी मिली थी, लेकिन उस खुशी का अभी कहीं ना कहीं अंत हो गया है। तो वैसे ही दोस्तों समाधान का नहीं होता। जो इंसान समाधानी रहता है ना, वो मतलब एक स्थित प्रज्ञ जो इंसान होता है वो समाधानी रहेगा, उसके बाद में उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। तो ये मन की जो धारणा है वो वैसे ही धारणा कहीं ना कहीं आत्मा की होती है। बाद में विस्पर रत्तों ने यह कहा है कि हम ऐसे अवस्था में यहाँ पर होते हैं कि जहाँ पर हमें कोई भी चीज़ लालायित नहीं कर सकती, और ऐसी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें दुख देती है। जैसे पृथ्वी पर हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें दुखी कर देती है, जैसे हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो हम एकदम दुखी हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिससे हमें दुख मिले। हम बहुत ही शांति से वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बाद में वो हमसे ये कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो आत्मा ऐसे एक स्थिर अवस्था में होती है कि जहाँ पर वो खुशियों और दुख से एकदम परे जा चुकी होती है, लेकिन एक समाधान या फिर एक सच्ची खुशी भी उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से मिल सकती है कि अगर उसने पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से जीवन को जिया, पृथ्वी का जो जीवन उसका था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, खुशी भरा था, इसलिए वहाँ पर जाकर वो खुश रहेगी, ऐसे नहीं होता। पृथ्वी के जीवन में अगर वो दुख भरा भी जीवन हुआ, लेकिन उस जीवन में उसने बहुत ही अच्छे से जीवन उद्देश्य को समझो पूरा किया, तो ऐसे जीवन को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुश होंगी। तो इस तरीके से खुशियों को आत्मा मतलब देखने की कोशिश करते हैं। खुशी मतलब कुछ मिलने के बाद हम जैसे खुश होते हैं, वैसे खुशी को एक आत्मा के रूप में हम ज़रा भी वैल्यू नहीं देंगे दोस्तों। ये बात महत्वपूर्ण है, हमें जानना है। और यहाँ पर हमें यह समझना है कि जीवन में जो संघर्ष हो रहा है उससे हमें हो सकता है कि दुख मिले, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे हमने कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वो दुख हमारे सामने आया और उसमें हम कुछ अच्छे से अपने आप को मतलब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जो चीज़ है वो दोस्तों वो हमें मतलब पृथ्वी पर दुख ही देंगी, लेकिन ऐसी जो चीज़ है आत्मलोक में हमें खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा दे सकती है। वहाँ पर जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा उसका समाधान मिलेगा कि मैंने अच्छे से संघर्ष किया। तो जो सुख और दुख है दोस्तों आत्मा उस तरीके से उसको नहीं देखते। पृथ्वी पर हमें बहुत कुछ मिलने के बाद एकदम हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन आत्मलोक में अगर हम बहुत ही अच्छे से कर्म करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से कोई कर्म करेंगे, किसी को मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उस तरीके से ही दोस्तों अपने जीवन उद्देश्य का जो मतलब लेवल है उसको बढ़ाकर आत्मा को वहाँ पर सच्ची खुशी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।